बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पार्ट 2, हमारा स्वास्थ्य। और ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। यदि हमें स्वस्थ रहना है तो संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट का सेवन करना चाहिए। संतुलित आहार की परिभाषा होगी ऐसा भोजन या आहार जिसमें सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में होने चाहिए। बीमार होने पर लोग चिकित्सकों की शरण में दौड़ते हैं। मानव रोगों को बुलाने भगाने की ठेकेदारी उन्होंने ही हथिया रखी हो। ठीक है, इस प्रयास में रोगियों को बहुत कम सफलता मिलती है। वे चिकित्सक और नुस्खे बदलते अपना पैसा और समय गंवाते रहते हैं, पर बीमारी टस से मस नहीं होती है। ऐसे जीर्ण रोगियों को भारी संख्या में हम अपने इर्द गिर्द ही गिन सकते हैं, यानी कि हम अपने आसपास ही हम उनको देख सकते हैं। यही बात पौष्टिक आहार के स्वास्थ्य संवर्धन के संबंध में है। अमीर लोग आमतौर से ऐसा भोजन करते हैं जिसे असंदिग्ध रूप से पौष्टिक कहा जा सकता है। केमिस्टों की दुकानें टॉनिकों की बोतलों और पौष्टिक खाद्यान्नों के डिब्बों से भरी रहती हैं। ठीक है, विटामिन, मिनरल तथा दूसरी ताकत की गोलियां खूब बिकती हैं और खपत भी होती है उनकी, पर इन्हें सेवन करने वालों में से किसकी कितनी तंदुरुस्ती बढ़ी, ये खोजने पर हमें निराशा ही हाथ लगती है। यदि उनमें कोई तथ्य रहा होता तो उनका तथा उनके परिवार वालों का शरीर सर्वथा निरोगी पाया जाता है। यदि वे दूसरों के रोग भगा सकने में समर्थ हैं तो अपने तथा घर वालों के शरीर को क्यों वो रुग्ण रहने देते। होता है ना, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर के घर में बीमारी नहीं होती, वहां भी बीमार होते हैं लोग। इसी प्रकार यदि पौष्टिक खाद्यों से बलिष्ठता मिली होती तो गरीबों की बात छोड़ भी दी जाए तो कम से कम अमीर लोग तो पहलवान स्तर के रहे ही होते। उन्हें किस आहार की कमी है, वे पौष्टिक ही खाते और खा सकते हैं। ऐसी दशा में उन्हें दुर्बल क्यों रहना चाहिए। ठीक है, पुष्टाई की दवा बेचने वाले जो केमिस्ट होते हैं, है ना, एवं निर्माता तो बलवान रहने ही चाहिए थे। च्यवनप्राश, शिलाजीत, मकरध्वज आदि बनाने वाले तथा उनका आकाश पाताल जैसा विज्ञापन करने वालों को जरा जीर्णता का कष्ट क्यों भोगना पड़ता। ये लोग तो इन पौष्टिकों का उपयोग कर फिर यौवन का लाभ ले ही सकते थे, पर ऐसा होता कहाँ है, ऐसा नहीं होता है। लगता है आरोग्य की आकांक्षा के लिए केमिस्टों और चिकित्सकों के पीछे दौड़ने में मृग तृष्णा जैसी भ्रांति के अतिरिक्त और कुछ सार नहीं है। मानव के मस्तिष्क पर छाए हुए अगणित अंधविश्वासों में अपने किस्म का यह बहुत ही भोड़ा किंतु अति व्यापक एक अंधविश्वास है ना, कि स्वास्थ्य पर संवर्धन में पौष्टिक खाद्यों और रोग निवारण में औषधियों का आश्रय लेने से काम चल सकता है। इनका आपत्तिकाल में उपयोग तो किया जाता है और होता भी रहेगा, किंतु इसका प्रभाव तात्कालिक एवं स्वल्प है, मतलब तत्काल है इनका प्रयोग केवल। वह इतना नहीं है जिसके आधार पर दुर्बलता हटाने और रुग्णता मिटाने के लिए निश्चित रहा जा सके। आरोग्य की कुंजी इन आदतों में सन्निहित है जो आहार विहार के चयन करने तथा अपनाने के लिए उत्तरदायी हैं। इस संबंध में जो ढील बरती जाती तथा अव्यवस्था फैलाई जाती है, उसी से ईश्वर प्रदत्त स्वास्थ्य संपदा को आघात पहुंचता है और दुर्बलता एवं रुग्णता घेरती है। जब तक वे विकृतियां पल्ले बंधी रहेंगी तब तक स्वास्थ्य समस्या के समाधान का कोई मार्ग नहीं मिल सकता। यदि असंयम पर, वासना और लिप्सा पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके, सुसंयत जीवन क्रम अपनाया जा सके, तो उस परिवर्तन का प्रभाव सहज ही स्वास्थ्य सुधार के रूप में देखा जा सकता है। रुग्णता तो असंयम की प्रतिक्रिया भर है। यदि दृढ़ता पूर्वक अपने आहार विहार का निर्धारण किया जा सके और उस पर आरूढ़ रहा जा सके तो रुग्णता की जड़ें अपने आप सूखती चली जाएंगी और बिना चिकित्सा उपचार के भी निरोग जो है बना जा सकेगा। हकीम लुकमान कहते थे कि मनुष्य समय से पहले मरने और गड़ने के लिए अपनी जो है कब्र अपनी जीभ से खुद खोदता है। वो सही भी कहते हैं। अगर हमारी ये जीभ कंट्रोल में रहेगी ना, हम अनाप शनाप नहीं खाएंगे, हमारा कबाड़ गंदी चीजें नहीं खाएंगे ना, तो हमारा स्वास्थ्य जो है एकदम
शरीर जो है स्वस्थ रहेगा। इसका तात्पर्य ये था कि चटोरेपन के वशीभूत जिह्वा अनुपयोगी पदार्थों का अनावश्यक मात्रा में उद्दस्त कराती है और जीवन मरण का संकट उत्पन्न करती है। तो हमारी बॉडी में जो कुछ जा रहा है, जो हम बीमार हो रहे हैं, जो हमें दिक्कतें हो रही हैं, ठीक है, तो वो किसके थ्रू जा रही है? हमारी जीभ के थ्रू तो जा रही है। जैसा हम खा रहे हैं वैसा ही हमारा स्वास्थ्य हो रहा है। कितने ही व्यक्ति आरंभिक जीवन काल में दुर्बल और रुग्ण रहने लगे थे, पर उन्होंने जब जब अपने निर्वाह क्रम को नए सिरे से सुधारने का निर्धारण किया तो स्थिति बदली और दुर्बलता सशक्तता में परिणत हो गई। हिंद केसरी चंदगी राम पहलवान उठती उम्र में ठेग्रस्त हो गए थे और अकाल मृत्यु के मुख से जाने वाले थे। इस स्थिति से छूटने के लिए उन्होंने साहसपूर्ण अपना जीवन यापन प्रक्रिया में मौलिक अंतर किया और उस परिवर्तन के प्रभाव से न केवल वो बीमारी से छूटे बल्कि बलिष्ठ पहलवानों की पंक्ति में वो विराजमान हो गए। विश्व विख्यात पहलवान सैंडो भी आरंभ में ऐसे ही दुर्बल थे। वे एक बार किसी प्रदर्शनी में गए और पुष्ट पहलवानों के सुदृढ़ शरीरों को उन्होंने वहां पे देखा, तो उन्होंने ललचाई आंखों से अपने पिता से पूछा, क्या ऐसा ही शरीर बन सकता है? मेरे लिए संभव है ये सब? तो पिता ने सुनिश्चित उत्तर दिया, आहार विहार की नीति को सही बनाने वाला हर व्यक्ति सुदृढ़ स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन प्राप्त कर सकता है। सैंडो ने क्या करना चाहिए ये पूछा और जो बताया गया था उसी को दृढ़ता पूर्वक क्रियान्वित करने में वो जुट गया। फलतः स्वास्थ्य सुधरा और वे विश्व विख्यात पहलवान बन गए। और गांधी जी जिन दिनों दक्षिण अफ्रीका में थे उन दिनों उनका पेट बुरी तरह खराब रहता था। कब्ज निवारण के लिए एनिमा का सहारा लेना उन्हें पड़ता था, यानी कि उनका पेट साफ नहीं होता था। लगता था वो बहुत दिनों तक जी नहीं सकेंगे। तो स्थिति को बदलने के लिए उन्होंने दृढ़ता पूर्वक स्वास्थ्य के नियम अपनाए, प्राकृतिक जीवनचर्या की राह अपनाई और लंबा जीवन जिया। वे 120 साल जीवित रहने की तैयारी कर रहे थे। दुर्घटना उन्हें उठा न ले गई होती तो संभवतः वे उतने दिन जी भी लेते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आहार विहार में बहुत ज्यादा परिवर्तन और बदलाव किए। लोकमान्य तिलक भी बचपन में बहुत दुर्बल और बीमार रहते थे। उन्होंने भी अपना स्वास्थ्य सुधारने का उत्तरदायित्व स्वयं संभाला। क्यों? आहार विहार में दृढ़ता पूर्वक सुव्यवस्था का समावेश किया और बलिष्ठता का उपहार प्राप्त किया। ऐसे असंख्य उदाहरण सब जगह मिलते हैं। तो जिनमें नियमित और व्यवस्थित जीवनचर्या अपनाने वालों ने स्वास्थ्य संवर्धन में सफलता पाई और कायाकल्प जैसा उदाहरण जो है वो प्रस्तुत किया। प्राचीन काल के हनुमान, भीष्म जैसे ब्रह्मचर्य पालन कर्ताओं के उदाहरण मौजूद हैं। ऋषि मुनि वन प्रवेश में रहते थे और वहां की स्थिति में कष्ट साध्य अभावग्रस्त जीवन यापन करते थे, तो भी संयम के प्रभाव से उन्होंने सुदृढ़ दीर्घ जीवन का सुख भोगा था। स्वामी दयानंद की बलिष्ठता प्रसिद्ध है। उन्होंने एक बार 2 मजबूत सांडों को आपस में लड़ते हुए देखकर उनको रोक लिया था। दोनों के सींग पकड़कर उन्हें बलपूर्वक हटाया और पीछे को धकेल दिया। ठीक है, बग्घे को पकड़कर घोड़ों के 1000 प्रयत्न करने पर उसे आगे न बढ़ने देना भी ऐसा ही एक घटना क्रम है। इस ब्रह्मचर्य का प्रताप ही वे कह सकते हैं। वनवासी भीन कोल अभावग्रस्त जीवन यापन करते रहे, किंतु संयमशील रहकर आजीवन बलवान बने रहते हैं। यदि स्वास्थ्य मर्यादाओं का उल्लंघन न किया जाए तो ईश्वर प्रदत्त सुदृढ़ आरोग्य सहजी जीवन अक्षुण्ण बना रह सकता है। मतलब कहने का ये है कि हमारा जो स्वास्थ्य है वो ठीक रह सकता है। किसी बुद्धिमान बाप ने मरते समय अपने बेटों को स्वस्थ और सुखी रहने के लिए 3 शिक्षाएं दी। सबसे पहला, फूलों की सेज पर सोना, मोहन भोग खाना, बड़ों के हाथ पैर तोड़ देना। और बच्चे इस पहेली का कुछ अर्थ वो नहीं समझ पाए। तो कहने का मतलब, गरीबी के रहते फूलों की सेज पर सोना व मोहन भोग खाना कैसे संभव हो सकता है, तथा बड़ों के हाथ पैर तोड़ देने से क्या हाथ लगेगा। तो वो ये बात उन्होंने एक पहेली के थ्रू समझाई। तो फिर उन्होंने पहेली का अर्थ समझाते हुए कहा कि फूलों की सेज पर सोने का तात्पर्य ये है कि इतना कठोर परिश्रम करो, इतनी मेहनत करो कि किसी भी स्थिति में गहरी नींद आ सके। हमें अपने शरीर से इतनी मेहनत करनी चाहिए कि रात को हम पढ़ें और सो जाएं।
ठीक है। मोहन भोग का तात्पर्य है ऐसी कड़ी भूख लगने पर ही कुछ खाया जाए जिसमें रूखी सूखी दाल रोटी जो है मोहन भोग जैसी स्वादिष्ट लगे। इतनी भूख लगने पर हमें खाना चाहिए, ऐसा ना हो कि हम ठूसते रहें। बड़ों के हाथ पैर तोड़ने का मतलब है कि उनके कामों में हाथ बटाने का सत प्रयत्न किया जाए ताकि महत्वपूर्ण कार्यों का अनुभव हो सके और उनकी बारीकियां समझ में आ सके। शारीरिक और मानसिक आरोग्य को अक्षुण्ण रखने तथा बढ़ाने के लिए ये स्वर्णिम सूत्र सदा सबके लिए समान रूप में उपयोगी सिद्ध होते रहेंगे। तो ये थी स्वास्थ्य की बात। आइए अब हम चलते हैं अभ्यास वाटिका की तरफ, देखते हैं क्या प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं। केमिस्टों की दुकानें भरी रहती हैं किस चीज से? टॉनिकों की बोतलों से, पौष्टिक खाद्यों के डिब्बों से, दोनों ही करेक्ट है ऊपर वाले। आपत्ति काल में उपयोग क्या किया जाता है? औषधियों का, च्यवनप्राश का, शिलाजीत का। औषधियों का। विश्व विख्यात पहलवान सैंडो भी आरंभ में थे दुर्बल। स्थिति को बदलने के लिए दृढ़ता पूर्वक स्वास्थ्य के नियम अपनाएं। स्थिति को बदलने के लिए गांधी जी ने सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। बीमार होने पर लोग चिकित्सकों की शरण में दौड़ते हैं, हाँ ये बिल्कुल सही है। जीर्ण रोगियों की भारी संख्या हमारे पूरे विश्व में गिन सकते हैं, बिल्कुल। आरोग्य की आकांक्षा के लिए केमिस्ट और चिकित्सकों के पीछे दौड़ने में मृग तृष्णा जैसी भ्रांति के अतिरिक्त और कुछ सार नहीं है, यस ऑफ कोर्स। प्राचीन काल के हनुमान भीष्म जैसे ब्रह्मचर्य पालन कर्ताओं के उदाहरण मौजूद है, यस। स्वामी दयानंद की बलिष्ठता प्रसिद्ध है, यस। ये तो सारे करेक्ट हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश की भारी संख्या हम अपने इर्द गिर्द ही गिन सकते हैं, यानी कि जीर्ण रोगियों की। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन। पुष्टाई की दवाई बेचने वाले केमिस्ट एवं निर्माता तो बलवान ही रहने चाहिए। हाँ, फिर वो लोग क्यों बीमार होते हैं? रुग्णता तो असंयम की प्रतिक्रिया भर है। असंयम। मनुष्य समय से पहले मरने और गड़ने के लिए अपनी कब्र अपनी जीभ से खोदता है। फलतः सैंडो का स्वास्थ्य सुधरा और वे विश्वविख्यात पहलवान बने। स्वामी दयानंद ने 2 सांडों के सींग पकड़कर उन्हें बलपूर्वक हटाया और क्या हुआ? उन्हें पीछे धकेल दिया। ठीक है, नेक्स्ट पेज। सही मिलान कीजिए। निरोग एवं बलिष्ठता के लिए पौष्टिक आहार होना चाहिए। ठीक है, पौष्टिक खाद्यों से मिली बलिष्ठता, असंयम पर वासना और लिप्सा पर नियंत्रण, आहार विहार की रीति नीति और स्वामी दयानंद की बलिष्ठता। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कीमती चीजें कितनी पौष्टिक हो सकती हैं? कीमती चीजें पौष्टिक नहीं होती हैं, है ना। जो हमारे सलाद है, सब्जियां हैं, है ना, जितनी भी हम खाने की चीजें हैं, अगर जो महंगी चीज होगी जरूरी नहीं है कि वो हमारे शरीर के लिए पौष्टिक होगी। फूलों की सेहत से क्या तात्पर्य है? फूलों की सेहत से तात्पर्य है कि पूरा दिन इतनी मेहनत करो, इतना कठिन परिश्रम करो कि रात को जब नींद आए और तुम सो तो ऐसा लगे कि फूलों की सेज पे सो रहे हो। मनुष्य समय से पहले मरने और गड़ने के लिए अपनी कब्र अपनी जीभ से खोदता है। कैसे?
क्योंकि अपनी जीभ से क्या है वो जो आजकल जो चीजें हमें खानी चाहिए, दूध, दही, घी, सब्जियां, फल, इन चीजों को छोड़ के हम अनाप शनाप चीजें खाने में लगे हुए हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए। ठीक है, जो प्रकृति ने हमें इतनी अच्छी अच्छी खाने की चीजें दी है उनको खाने के अलावा हम और अलग अलग चीजें जैसे पैकेट बंद चीजें, डिब्बा बंद चीजें, प्रिजर्वेटिव फूड खाते हैं, उस वजह से बोला गया है। चटोरा व्यक्ति किस प्रकार अपने स्वास्थ्य का शत्रु होता है, सौदा स्पष्ट कीजिए। चटोरा व्यक्ति इसको, क्योंकि उसको हमेशा कुछ ना कुछ खाने की होती है। चटोरे से मतलब है कि सादा खाना, रोटी दाल सब्जी वगैरह से अलग कि मुझे कुछ अच्छा चाहिए, कुछ पकवान चाहिए, कुछ मसालेदार चाहिए, कुछ चटपटा चाहिए। इस चक्कर में क्या होता है, उसकी जीभ हमेशा कुछ ना कुछ मांगती रहती है और उल्टी सीधी चीजें खाता रहता है। आरोग्य की कुंजी इन आदतों में सन्निहित है जो आहार विहार के चलन करने तथा अपनाने के लिए उत्तरदायी है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। आरोग्य की कुंजी इन आदतों में सन्निहित है, मतलब जैसा हमारा आहार विहार होगा, जैसा हमारा आहार होगा, जैसा हमारा आचरण होगा, हम मेहनत करेंगे, हम अच्छा खाएंगे और ठीक है और सादा और स्वच्छ खाना खाएंगे, उतना ही हमारा जो है आरोग्य, हमारा जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा। और इसका जो है सारी चीज की जो कुंजी हमारे खुद के हाथ में है। जितना हम अच्छे से खाएंगे पिएंगे मेहनत करेंगे उतना ही हमारा शरीर ज्यादा से ज्यादा चलेगा। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। आप भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अच्छा खाइए। धन्यवाद।